दोस्तों, दुनिया भर में अपनी स्पीड के लिए मशहूर चीते भारत से सालों पहले ही पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और इसकी मुख्य वजह है कहीं ना कहीं इनका अंधाधुंध शिकार और रहने के ठिकाने का नहीं होना। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने साल 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था। इसके बाद साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। लेकिन पिछले साल भारत सरकार ने चीतों की संख्या को बढ़ाने के लिए अफ्रीका से 8 चीते को मंगवाया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 8 चीते भारत में अपनी विलुप्त संख्या को फिर से कायम कर पाएंगे? आखिर ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाएंगे? और एक और सवाल जो यहाँ शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर ये चीते प्रजनन कैसे करते हैं या एक बार कितने बच्चे को जन्म देते हैं? इनकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है? दोस्तों, चीते से जुड़े तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन 8 चीतों को अफ्रीका से भारत लाया गया है उनमें 5 मादा और 3 नर चीता शामिल हैं। इन चीतों को साउथ अफ्रीका के नामीबिया देश के प्राइवेट रिजर्व से भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। यह जगह इन 3 चीतों के मूल निवास से लगभग 8000 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पर इन चीतों को घुलने मिलने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन इनके लिए सरकार ने यहाँ पूरी व्यवस्था भी कर रखी है। खैर, अगर बात करें चीते के प्रजनन प्रक्रिया की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मादा चीते 20 से 23 महीने की उम्र में यौन रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं। हालांकि कुछ 18 महीने के भीतर भी परिपक्व हो सकती हैं, लेकिन नर चीते को एडल्ट होने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है। हालांकि यह बात अलग है कि एक नर चीता कभी भी 3 वर्ष की आयु से पहले संभोग नहीं करता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इनकी ब्रीडिंग साल भर चलती है, यानी परिस्थितियां ठीक हैं तो नर और मादा चीते एक दूसरे से किसी भी समय संबंध बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि मादा चीते काफी ओपन माइंडेड होती हैं। वे एक से संतुष्ट नहीं होती, इसलिए उन्हें संभोग के लिए अलग अलग नर चीतों की जरूरत होती है। वे अपनी पूरे जीवन काल में अलग अलग नर चीते से संबंध बनाकर अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि संभोग करने के लिए मादा चीता झाड़ियों, पेड़ों और चट्टानों पर पेशाब करती हैं। नर चीता इसकी गंध सूंघकर मादा को एक चीख के जरिए पुकारता है। मादा भी चीख के साथ इसकी प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद नर चीता उसके पास आता है। जानकारों के मुताबिक नर मादा चीता के बीच संभोग तुरंत हो जाता है। इसका समय 1 मिनट से भी कम रहता है। दोस्तों, एक मादा चीता इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वह अपनी मृत्यु तक हर 2 साल में बच्चे पैदा कर सकती है और ये एक बार में 8 से 9 शावकों को जन्म दे सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह 3 से 5 बच्चों को जन्म देती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार एक मादा चीते का गर्भकाल 92 से 95 दिनों तक का होता है और जन्म के समय इन शावकों का वजन करीब 250 ग्राम का होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि चीतों के ज्यादातर शावक जन्म के बाद ही मर जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें उनके पिता ही मार डालते हैं और यही इनके विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल जब मादा चीता गर्भवती होती है तो वह संभोग से परहेज करती है। बच्चों के बाद भी मादा चीते का पूरा ध्यान अपने बच्चों पर होता है। यही वजह है कि नर चीते कभी कभी अपने ही शावकों को मार देते हैं ताकि वे मादा चीते से संबंध बना सकें। इनकी मौत का एक और कारण शिकारी जानवर भी होते हैं। भेड़िया, गीदड़, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, बाघ और शेर जैसे हिंसक शिकारी जानवर और शिकारी परिंदे भी चीते के शावकों का शिकार करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा किए गए एक रिसर्च के मुताबिक चीतों द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चे में से 95% बच्चे एडल्ट होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी 100 में से केवल 5 चीते ही ऐसे होते हैं जो बड़े होने तक जीवित रहते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की शिकारी प्रवृत्ति भी इन चीतों के विलुप्त होने में अपना योगदान देती है। अरब जैसे देशों में तो लोग चीते के शावकों को पालना भी काफी पसंद करते हैं। इनकी पसंद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन शावकों को खरीदने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च करने से ये पीछे नहीं हटते। दोस्तों, चीते जन्म के समय अपने शरीर पर रोएदार बाल लेकर पैदा होते हैं। ये बाल इनके गर्दन पर मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है
या बाल झड़कर समय के साथ गायब हो जाते हैं। दोस्तों, चीते के बच्चे 12 से 20 महीने की आयु के बीच अपनी मां का साथ छोड़ देते हैं और फिर यह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। अपने जीवन यापन के लिए इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक आजाद चीता जहां महज 15 साल तक जिंदा रहता है, वहीं पिंजड़े में बंद चीते का जीवन काल 20 वर्ष का होता है, क्योंकि उस समय इन्हें अपने भोजन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि जंगल में रहने वाले जीवों को अपने खाने के लिए रोजाना दूसरे जानवरों से संघर्ष करना पड़ता है। आयु बढ़ने के साथ इनके शिकार करने की क्षमता भी कम होती जाती है और यही वजह है कि कई बार भोजन नहीं मिलने की वजह से ये भूख की वजह से प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, मादा चीते संभोग करने के बाद कभी भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहती, बल्कि ये उससे अलग हो जाती हैं और अपने लिए नए पार्टनर की तलाश करती हैं। दोस्तों, आप में से बहुतों के पास ये जानकारी होगी कि आज चीते अफ्रीका के अलावा पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप गलत हैं, क्योंकि आज भी ईरान में आपको 100 के करीब चीते देखने को मिल जाएंगे। मध्य ईरान का पठारी इलाका इन चीतों का ठिकाना होता है। वैसे दोस्तों, एक समय था जब ये चीते भारत, पाकिस्तान, मध्य रूस के अलावा मध्य पूर्व के देशों में भी पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी गिनी चुनी संख्या एशिया के ईरान में रह गई है। दोस्तों, अगर एशियन और अफ्रीकन नस्ल के चीतों की पहचान की बात करें तो एशियन नस्ल के चीते होते हैं वे अफ्रीकन चीतों के मुकाबले थोड़े छोटे और पतले होते हैं। इनकी गर्दन लंबी होती है। एक एडल्ट एशियाई चीता 33 इंच की पूंछ के साथ लंबाई में लगभग 53 इंच तक बढ़ता है और इसका वजन 119 पाउंड तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी चीते मजबूत पैरों और गर्दन के साथ थोड़े बड़े होते हैं। एशियाई चीतों की तुलना में उनके सिर भी बड़े होते हैं। एक एडल्ट अफ्रीकी चीता की लंबाई 84 इंच तक पहुंच सकती है और इसका वजन 159 पाउंड तक हो सकता है। दोस्तों, एशियाई चीते के पीले रंग के शरीर पर अधिक बाल होते हैं, विशेष रूप से पेट के नीचे और गर्दन के पीछे, जबकि वहीं अफ्रीकी चीता का फर हल्के भूरे से सुनहरे भूरे रंग का होता है, जो एशियाई चीतों की तुलना में मोटा होता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि दौड़ने के मामले में चीतों का मुकाबला करना किसी जानवर के बस की बात नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दौड़ते समय चीते जितना समय लेते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा समय तो ये हवा में रहते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाले ये चीते जब छलांग लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय इनके पैर हवा में तैर रहे होते हैं। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक जब एक चीता अपनी फुल स्पीड में भाग रहा होता है, उस समय वह 7 मीटर से भी लंबा छलांग ले लेता है। जी हाँ, 7 मीटर, यानी कि एक महिला की साड़ी जितना लंबा। दोस्तों, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में आने वाले ये चीते होते तो काफी खूंखार हैं, लेकिन यह शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं लगा सकते। जहां शेर की एक दहाड़ अच्छे की हवा निकालने के लिए काफी है, वहीं चीते केवल बिल्लियों की तरह गुर्रा सकते हैं। दोस्तों, चीतों की एक और सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इन्हें रात में सही से दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह केवल दिन के समय ही शिकार करते हैं। दोस्तों, चीतों को पेड़ पर चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए इनकी जिंदगी काफी संघर्षमय होती है। मादा चीतों के लिए यह संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अकेले ही अपने शावकों को संभालना होता है, यानी इन्हें अपने बच्चों के लिए हर दिन शिकार करना होता है। साथ ही इन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनकी जरा सी भी चूक इनके बच्चों की जान पर खतरा मंडराने लगता है। दोस्तों, यही वजह है कि चीते के बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते, जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां आज लगभग पूरी दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।